आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रात भर ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में क्या हुआ उसकी तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और तीन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर वन, ट्रंप ने 24 घंटे पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, वरना 48 घंटों में अमेरिका ईरान के सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं और वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब का एक और बयान आया है जो बेहद दिलचस्प है। ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पर एक बयान दिया है। उन्होंने उस बयान में कुछ ऐसी बातें कही हैं ताकि हम उसको समझा दें। आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से ट्रंप साहब की ये बयान इस ओर इशारा करते हैं कि उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने का कोई प्लान नहीं है। वो अपनी सेना भेजने से कतरा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी मरेंगे और अमेरिका के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि लगभग 80% अमेरिकी नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ ये युद्ध हो। अगर अमेरिकी वहाँ गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने तो अमेरिकी मरेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिकी मरेंगे तो ट्रंप पर दबाव आएगा। तो ट्रंप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी का क्या असर हुआ वो हम बताएंगे, क्योंकि असर उल्टा ही हो गया है। अब ट्रंप की धमकी तो ईरान को दी, लेकिन ईरान ने जो चेतावनी दी है उससे पूरा विश्व जो है वो दबाव में है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पर बयान दिया। उन्होंने लिखा कि नाउ विद द डेथ ऑफ ईरान, यानी ईरान की मौत के बाद, द ग्रेटेस्ट एनिमी अमेरिका हैज इज द रेडिकल लेफ्ट हाईली इनकॉम्पिटेंट डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने कहा कि ईरान की मौत के साथ अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका की लेफ्ट पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब अब वो ईरान को उन्होंने मान लिया है कि ईरान खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी है और अब सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी दुश्मन है, यानी जो अमेरिका में जो अपोजिशन है उसको वो हड़काते गरियाते नजर आते हैं। अब इस पर दो इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है कि कैसे ट्रंप जो है वो उनका जो अल्टीमेटम है अब वो बदलने लग गया। अब क्योंकि लड़ाई अब अल्टीमेटम वर्सेस चेतावनी के आ गए। ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला तो वो पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, यानी पूरे ईरान में बिजली चली जाएगी, गैस नहीं होगी, यानी ईरान को, मतलब वहां के जो लोग हैं उनको तरसाना, तड़पाना। अब ईरान ने कहा कि भैया अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरे गल्फ नेशंस जितने हैं, कतर, यूएई, सऊदी अरब, उनके सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे और हम डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमला करेंगे। यानी डीसैलिनेशन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहां से जो खारा पानी है समंदर का उसे मीठा बनाया जाता है, जो पीने और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, क्योंकि इन देशों की जमीन के अंदर पानी नहीं, तेल है। अब ईरान की धमकी, ईरान की जो ट्रंप की धमकी और ईरान की चेतावनी, ईरान ने चेतावनी दी कि वो डीसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएगा, यानी पूरे गल्फ रीजन को वो पीने के पानी के लिए तरसा देगा, पूरे गल्फ रीजन को। दैट इंक्लूड्स कतर, यूएई, अमेरिका, जॉर्डन और इजराइल के भी न्यूक्लियर प्लांट्स तक वो पहुंच सकता है। कल उसने वो साबित कर दिया। उस पर भी हम अलग से बात करेंगे इस वीडियो में कि जो कल इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हुआ है उसका असर क्या हुआ, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। अब एक तरफ 9 करोड़ ईरानी हैं जिन्हें बिजली चाहिए और दूसरी तरफ है खाड़ी देशों में रहने और काम करने वाले करीब इतने ही लोग जिन्हें चाहिए पीने का पानी। अब लड़ाई हो गई। अब ये जो पाइपलाइन है, यानी जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उसमें कुवैत है, वो 90% पानी है उसका डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, यानी 90% जो कुवैत है वो इन डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है पानी के लिए। कतर 99%, यानी कतर तो पूरा ही पानी जो है डीसैलिनेशन प्लांट से पीता है, या उसके पास तो पीने का पानी है ही नहीं बिल्कुल। बहरीन 90%, सऊदी अरब 70% और यूएई 42%, यानी खाड़ी देशों का लगभग 90% पानी समुद्र तट पर बने 56 बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। और अगर ये हुआ तो फिर ईरान ने साबित किया था, क्योंकि आपको याद होगा कि 7
तारीख को अमेरिका ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया था। 30 गांव में पानी की जो है कमी हुई थी। उसके जवाब में बहरीन, कतर में ऐसे हमले किए डिसैलिनेशन प्लांट में कि हाथ जोड़ लिया कि भाई अब हमले नहीं करेंगे। तो जितने भी हमले करता है, जैसे डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने, आपको पता है क्या जवाब दिया। ईरान के जो क्राउन जूल कहा जाता है खार्ग, वहाँ पर हमला किया तो ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर के गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। साउथ पार्स पर हमला किया तो अब रास लफान, कतर की जो गैस फील्ड है वो 5 साल पीछे चली गई है। तो जब जब ईरान के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर हमला हुआ है तो ईरान ने दुगनी ताकत से उसका जवाब दिया है। अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं तो वो क्या करेगा। उसने 5 बिंदुओं में बताया है। उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंप्लीटली क्लोज्ड एंड विल नॉट ओपन अंटिल अवर डैमेज्ड पावर प्लांट्स आर रीबिल्ड। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है और तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे यानी ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं वो दोबारा बन नहीं जाते हैं और काम करने नहीं लग जाते हैं, क्योंकि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया गया है। तेहरान में हमने देखा उसके ऑयल डिपोट पर हमला किया गया। तो ये सब कुछ हुआ है। All power plants and the energy and information technology infrastructures of Israel will be widely targeted। यानी इजराइल के सारे पावर प्लांट, उसके एनर्जी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो इंटरनेट लाइंस भी हैं उस पर भी ईरान निशाना बनाएगा, टारगेट करेगा। यानी बिना इंटरनेट के क्या होगा, पूरा जो गल्फ है, मतलब दुबई में अगर इंटरनेट गया तो आप सोचिए, समझ रहे हैं कि कहाँ पहुंच जाएंगे। यानी बैंक के एटीएम से लेकर के, मतलब आप समझिए कि इंटरनेट मतलब आज उतना ही ज़रूरी हो गया जितना सांस लेना। तो समझिए कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। नंबर 3, ईरान ने कहा है कि ऑल सिमिलर कंपनीज इन द रीजन दैट हैव अमेरिकन शेयर होल्डर्स विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी रीजन में, पूरे इलाकों में जितनी भी अमेरिकी कंपनीज हैं और उनके इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे गूगल के दफ्तर, एप्पल के दफ्तर, एचएसबीसी का दफ्तर, सिटी बैंक के दफ्तर और जितनी भी ऑयल कंपनीज चल रही हैं, जो ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पर भी अमेरिकी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर भी टारगेट किया जाएगा। चौथा, पावर प्लांट्स इन रीजनल कंट्रीज होस्टिंग यूएस बेसिस विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट टारगेट। यानी पावर प्लांट्स जिन देशों के पावर प्लांट, हम उन देशों के पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे जिन देशों ने अपनी ज़मीन अमेरिका को अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अपने फौजी बेस के लिए दे रखी है। अब जब ये सब कुछ धमकी दे रही थी तो ईरान जो है ट्रेलर भी दे रहा है, यानी टीज़र भी दे रहा है। उसने वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें वो इजरायली एविएशन इंडस्ट्री और यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं, जहां पर जिस बेस में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहां पर उसने मिसाइलें मारी हैं। बाकायदा उसके वीडियो भी जारी किए हैं। वहीं तेल अवीव में लगातार बड़े बड़े धमाके सुनाई दे रहे हैं। अब तो तस्वीरें भी आ रही हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके से जब कल यानी अमेरिका और इजराइल ने जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उस पर हमला किया, उसके जवाब में डिमोना और साउथ इजराइल में जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इजराइल की, वहां पर हमला किया ईरान ने, जिसकी तस्वीरें बेहद वायरल हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से मिसाइल्स गिरी। और आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन जगहों पर पहुंचे जहां तबाही हुई है, और जब वो बोल रहे हैं उनके वीडियोस में पीछे मतलब धाराशाही बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान ने खिसियाहट में हमारे आम सिविलियन टारगेट्स यानी सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब बताइए कि मतलब जब नेतन्याहू बोलते हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है तो वो अंग्रेजी में कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग। मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने गजा में क्या किया? आपने ईरान में जब हमला किया, ईरान ने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, आपने हमला किया
165 से 175 छोटी बच्चियों की मौत हुई। जितनी अभी तक मौतें हुई हैं इजराइल में, उसमें 30% छोटे बच्चे हैं। आज जब आपके घर में मिसाइल लगी, आपके आम नागरिकों की घायल और उनकी मृत्यु हुई, तब आपने कहा पूरा विश्व देखे, पूरा विश्व देखे हमारे सिविलियन टारगेट्स पर हमला हो रहा है। आप हमला करें तो वो जायज, सामने वाला देखे, विश्व देखे। और वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व आए और ईरान को सबक सिखाए। पूरे विश्व को बुला रहे हैं कि हमारी मदद करो, आके देखिए हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। नेतन्याहू कहते हैं इट इज टाइम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ज्वाइन यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान। यानी पूरे विश्व, ये समय है कि पूरा विश्व आकर के अमेरिका और इजराइल की मदद करे। यानी तुम दोनों मिलके एक ईरान को नहीं हरा पा रहे हो। I am happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed। यानी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इस दिशा में आ रहे हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। ये सब बातें नेतन्याहू कर रहे हैं। अब नेतन्याहू जब ये सब बातें करते हैं तो पता नहीं क्यों हजम सा नहीं होता है। अब ये सब सारी बातें हो रही हैं। ट्रम्प साहब, अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम के अभी 48 आवर्स नहीं हुए, 24 घंटे गुजर गए और ईरान ने बता दिया कि भाई हम ये करने वाले हैं, हम पानी के लिए तरसा देंगे। ईरान ने कहा हम पानी के लिए तरसा देंगे। अब धीरे 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 अमेरिका क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रम्प साहब सुबह कुछ होते हैं, दोपहर कुछ होते हैं, शाम कुछ होते हैं। जो अमेरिकी अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, एट टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्केलेट, टू डी एस्केलेट। ये सब सारी बातें हो रही हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आई हैं जापान से। जापान में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अभी हाल ही में जापानीज़ प्रधानमंत्री गई थी अमेरिका, और अमेरिका में व्हाइट हाउस में उनकी ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई और तमाम इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है। और जापान से लगातार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि आप इस युद्ध में कूद जाइए। हजारों जापानी नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन करने आए और कहा कि अगर आप जापान गया तो ठीक नहीं होगा। 80% जापानी जो पोल में शामिल हुए कह रहे हैं कि ट्रम्प की इस जंग में जापान को नहीं शामिल होना चाहिए। लोग वहां नारे लगा रहे हैं, जापान्स फ्यूचर इज नॉट इन वॉशिंगटन, स्टॉप बूट लिकिंग ट्रम्प। यानी जापान का फ्यूचर वॉशिंगटन यानी अमेरिका में नहीं है, ट्रम्प के जूते चाटना बंद कीजिए। ये बात वहां के लोग कह रहे हैं। लगातार विश्व भर में प्रदर्शन होने लग गए, क्योंकि अब ये मुल्क चाहे ना चाहे समझने की जरूरत है। एक तो है मुल्क के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो ये निर्णय ले सकते हैं कि हम युद्ध में जाएंगे, लेकिन क्या उस देश के नागरिक उस निर्णय के साथ हैं? क्योंकि चुनाव में उन नेताओं को वोट तो देश के नागरिकों से लेना है ना अपने, तो वो दबाव भी है। यही वजह है कि ज्यादातर मतलब अभी तक लगभग सभी देश इस युद्ध से पीछे रहे हैं। इनफैक्ट इराक में जो नेटो के कंट्रीज थे, स्पेन, इटली, पोलैंड, इन सब ने अपनी फौजें बुला ली, सिर्फ अमेरिका बचा हुआ है। तो आप समझिए कि ये तक असर हो गया है। और इस बीच खबर ये भी आई कि 2 ईरानी जो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गए, वीडियो में शो किया कि किस तरीके से ईरान कंट्रोल कर रहा है, और ईरान के कहने पर तमाम शिप जो हैं मुड़ करके आ रहे हैं। तो वे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी चल रही दिखाने के लिए। अब जैसे नेतन्याहू की बात कर रहे थे, वो अराद गए थे। अराद में मतलब मार इजराइल ने मिसाइल धुआं उड़ा दिया, और ये खुद इजराइल मान रहा है कि उसके लगभग 150 के करीब उसके जो नागरिक हैं इजरायली हैं वो घायल हुए हैं। अब अंडर रिपोर्ट करता ही है इजराइल, असलियत में कितने आंकड़े भगवान जाने। बेंजामिन कहते हैं कि इन लास्ट 48 आवर्स दे फायर्ड अ टेरर वेपन ऑन सिविलियंस, ऑन चिल्ड्रन। यानी पिछले 48 घंटे में उन्होंने चिल्ड्रन और सिविलियंस पर को निशाना बनाया है। दे फायर टेरर वेपन्स ऑन सिविलियंस एंड ऑफन यूज क्लस्टर बॉम्ब्स, वो क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, विच आर फॉरबिडन बाय इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल कानून है, उसके खिलाफ है। अब नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ रहा है। दे फायर्ड ऑन जेरूसलम राइट नेक्स्ट टू द होली प्लेसेस। They sent ballistic missile that could have destroyed the Church of Holy Sepulchre and the Al-Aqsa Mosque and the Western Wall. The last 3 holiest sites to the 3 monotheistic religions. They don't care. They fired
intercontinental ballistic missiles 4,000 kilometer right into Diego Garcia, the American British base. They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe. Almost everywhere in Europe have been warning that years they shut down the important maritime Strait of Hormuz, trying to blackmail the world with oil terror. यानी अब ये अल-अक्सा मस्जिद पर, चर्च पर हमला कर रहे हैं, जितने मोनोथिस्टिक रिलीजन है वहाँ पर उन्होंने हमला किया है। अब ये 4,000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया में भी हमला कर सकते हैं। आप समझिए इतनी तैयारी, पूरा विश्व आए लड़े, मतलब वो उकसा रहे हैं कि ये इनकी मिसाइलें यूरोप के हर शहर तक पहुँच सकती हैं, बर्लिन तक पहुँच सकती हैं। मतलब अब आओ, हम नहीं कर पा रहे हैं अकेले, हमें मदद की ज़रूरत है। तो सारी बातें हैं, खूब सारे जो है धमाके हो रहे हैं। और क्यूबा में अभी बिजली जाने की खबर आई है। सब कुछ चल रहा है। अब आप देखेंगे पिछले कई दिनों में इजराइल पर ईरान बहुत प्रिसाइज निशाने बना रहा है। डेथ ऑफ ईरान कह रहे हैं ट्रंप कि ईरान खत्म हो चुका है, ईरान मर चुका है। लेकिन पेजेस्कियान ने कहा है कि ईरान हजारों साल से है, था और रहेगा। वो तो संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान ने इनफैक्ट अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। अब धीरे धीरे इजराइल में, आप देखिए, अभी तक इजराइल ने ये नहीं कहा, वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है, उसकी मिसाइलें गिर रही हैं, पब्लिक प्रेशर नेतन्याहू पर आ रहा है, तो नेतन्याहू कह रहे हैं अब दुनिया आके हमारी मदद करे। अब वो एक स्केप रूट ढूंढना चाह रहे हैं अमेरिका और नेतन्याहू कि कैसे युद्ध से निकला जाए, क्योंकि उनके गोल्स अचीव नहीं हुए। अब ट्रंप अपना गुस्सा डेमोक्रेट्स यानी अपनी अपोजिशन पार्टी पर निकाल रहे हैं, और पुतिन ने कहा है कि अब ये युद्ध बढ़ सकता है। अब ये एक ब्रिंक पर खड़ा हुआ है, मतलब इस वक्त एक युद्ध एक ऐसी लाइन पर खड़ा हुआ है, अगर अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया, जैसे ट्रंप ने कहा, तो करोड़ों लोग गल्फ के प्यासे तो मरेंगे ही, और ऑयल क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में शुरू होगा, उसका असर किसी भी व्यक्ति को अछूता नहीं रखेगा, सब पर होगा, हम पर भी होगा। तो अब देखना होगा, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। हम लगातार इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। द रेड माइक को देखते रहिए, पुख्ता सही सटीक जानकारी के लिए दिन भर का अपडेट लेकर के रात 8 बजे शाही साहब हाजिर होंगे, और वो बताएंगे, डीप डाइव करेंगे कि कैसे, क्या वाकई अमेरिका जमीन पर अपने सैनिक भेजेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।